नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदिक क्लासेस में। आज का विषय है रिस्ट ज्वाइंट और रेडियो कार्पल ज्वाइंट। मीन्स रेडियस का कार्पल बोन के साथ जो ज्वाइंट है उसको हम लोग रिस्ट ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि रिस्ट ज्वाइंट किस टाइप की ज्वाइंट है। तो रिस्ट ज्वाइंट इज़ ए साइनोवियल ज्वाइंट ऑफ ellipsoid variety between lower end of radius and three lateral bone of proximal row of कार्पस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बताया गया है कि इसकी एक साइनोवियल जॉइंट है बट इलिप्सॉइड वैरायटी की है और किसके किसके बीच हो रहा है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोअर एंड ऑफ रेडियस या अर्थात लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड थ्री प्रॉक्सिमल बोन between lower end of radius and three lateral bone of proximal row of कार्पस। तो देख रहे होंगे स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्विटल, ये तीन बोन जो है प्रॉक्सिमल रो के लेटरल तीन बोन है, इनके बीच में ये अटैचमेंट या आर्टिकुलेशन होता है। फिर देखेंगे आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो आर्टिकुलर सर्फेस है। तो अपर साइड में जो है रेडियस का अटैचमेंट है, मीन्स अपर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अपर पार्ट में इन्फीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, इन्फीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस ये आर्टिकुलेट करता है। और दूसरा पॉइंट है आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट का आर्टिकुलर डिस्क देख रहे होंगे कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से आर्टिकुलर डिस्क अटैच होता है। तो ये है आर्टिकुलर डिस्क, डायरेक्ट ना होके अल्ना का आर्टिकुलर डिस्क से अटैच होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे अपर में इन्फीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, जिसको इसके बाद बात की है, और आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो ये है आर्टिकुलर डिस्क, इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट का आर्टिकुलर डिस्क ये है। फिर देखेंगे लोअर साइड में, तो लोअर साइड में देखेंगे यहाँ पर क्या है कि तीन बोन है, प्रॉक्सिमल रो की तीन बोन है। तो प्रॉक्सिमल रो में जो स्केफॉइड देखेंगे ये प्रॉक्सिमल रो है, ये डिस्टल रो है। तो प्रॉक्सिमल में स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्विटल जो कि लेटरल की तीन बोन होती है, ये 1 by 1 है, स्केफॉइड बोन, लूनेट बोन और ट्राइक्विटल बोन है। फिर बात करते हैं लिगामेंट की। तो लिगामेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है आर्टिकुलर कैप्सूल की बात आती है। तो आर्टिकुलर कैप्सूल मीन्स इसको पूरी तरह से जो कवर करता है चारों तरफ से, ये एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड से इसको कवर करता है, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर कैप्सूल। तो कह रहा है आर्टिकुलर कैप्सूल क्या है, सराउंड्स द ज्वाइंट्स in its attached in it is surround the joint, ये ज्वाइंट को सराउंड करता है, चारों तरफ से कवर करता है। इट इज अटैच्ड above टू द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, मीन्स लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना को पूरा पूरा कैप्सूल एक तरह से अटैच करता है, मीन्स इससे अटैच होता है। एंड बिलो द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन। तो मीन्स अगर देखा जाए कैप्सूल का अटैचमेंट तो लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना कुछ इस तरह से अटैचमेंट होता है, लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, एंड जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ लेटरल थ्री बोन है इसके लोअर पार्ट तक अटैच होता है, मीन्स यहाँ तक अटैचमेंट होता है। तो प्रॉक्सिमल रो के थ्री बोन है पूरा पूरा उसको कवर करता है, मीन्स इस तरह से ये कवर करता है। तो लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना एंड लोअर साइड में देखेंगे तो थ्री प्रॉक्सिमल जो रो है बोन है लेटरल साइड में, इन तीनों बोन के बियॉन्ड रहता है। फिर देखेंगे कि अब देखेंगे कि ऑन द पामर एस्पेक्ट, पामर एस्पेक्ट में ये है आपका पामर एस्पेक्ट है। ऑन द पामर एस्पेक्ट टू पामर कार्पल लिगामेंट्स पाए जाते हैं, टू पामर कार्पल लिगामेंट पाए जाते हैं। तो पहला है पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट, मीन्स पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट मीन्स रेडियस का कार्पल से अटैचमेंट होगा। तो पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट ब्रॉड बैंड बिगिन एबव फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड इट स्टिलॉइड प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट है, तो ये एक तरह से एंटीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड यहाँ से अटैच होता है, साथ ही साथ स्टिलॉइड प्रोसेस यहाँ से एक ब्रॉड एक लिगामेंट अटैच होता है। कहाँ तक जाएगा, ये अपर पॉइंट में अटैचमेंट ये इसके एलांग है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एंड रन्स डाउनवर्ड एंड मीडियली। तो डाउनवर्ड एंड मीडियली देखेंगे ये ग्रेड 2 है, मीन्स ये लेटरल एस्पेक्ट है। जब हम इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ डाउनवर्ड होगा बट लेटरल एस्पेक्ट में जाएगा। तो डाउनवर्ड एंड लेटरली
medially and is attached below to the anterior surface of scaphoid lunate triquetral bone। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो पामर एस्पेक्ट में पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट है, कुछ अटैचमेंट इस तरह से है कि एंटीरियर मार्जिन ऑफ जो रेडियस एंड इट्स स्टिलॉइड प्रोसेस इसके एलांग है, और कहीं ना कहीं बिलो कहाँ अटैचमेंट है, बिलो में जो है स्कैफॉइड लूनेट ट्राइक्यूट्रल बोन को ये तीनों को कवर करता है। तो कुछ इस तरह से इसका ये है आपका पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे कि एंटीरियर एस्पेक्ट में दूसरी जो लिगामेंट है पामर अल्नो कार्पल, मीन्स अभी रेडियस से कार्पल बोन की तरफ एक लिगामेंट था, अब क्या है अल्ना बोन के साइड से अब कार्पल बोन पे एक लिगामेंट जाएगा। किस तरह से है कि पामर अल्नो कार्पल लिगामेंट राउंडेड होता है, फैशिकुलस राउंडेड फैशिकुलस है। देखेंगे बिगिंस एबव फ्रॉम द बेस ऑफ स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना and anterior margin of articular disc, run downward and laterally and is attached to the lunate and triquetral bone। यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि पामर अल्नो कार्पल लिगामेंट के बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि जो पामर अल्ना के साइड में जो बेस ऑफ स्टिलॉइड प्रोसेस, तो देख रहे होंगे स्टिलॉइड प्रोसेस का बेस से ये लिगामेंट अटैच होता है, साथ ही साथ जो है आर्टिकुलर डिस्क से होते हुए ये रन डाउनवर्ड एंड टू द लेटरली, रन डाउनवर्ड एंड टू द लेटरली कहाँ किसको कवर करेगा, तो स्कैफॉइड बोन को छोड़कर स्कैफॉइड लूनेट और ट्राइक्यूट्रल बोन को ही कवर करता है। इससे पहले जो था, जो रेडियल साइड में था, स्कैफॉइड लूनेट ट्राइक्यूट्रल बोन तीनों बोन को कवर करता था। फिर देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कि बोथ द पामर कार्पल लिगामेंट, बोथ द पामर कार्पल लिगामेंट मीन्स दोनों, मीन्स रेडियल साइड में अल्नर साइड में दोनों की बात कर रहे हैं कि बोथ द पामर कार्पल लिगामेंट आर कंसिडर्ड टू बी इंट्रा कैप्सुलर, मीन्स क्योंकि देखेंगे यहाँ पर कैप्सूल्स का अटैचमेंट देखेंगे ये यहाँ से है, जबकि इन दोनों का अटैचमेंट इस पॉइंट के लाएंगे, तो इसका मतलब ये जब भी है कैप्सूल के इनर साइड में है। दोनों लिगामेंट क्या है इंट्रा कैप्सुलर। फिर देखेंगे ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट, तो यहाँ पर वेंट्रल हो गया, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट देखेंगे कि देयर इज़ वन डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। तो डॉर्सल एस्पेक्ट में सिर्फ एक डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट है, वीकर देन द पामर लिगामेंट। जो पामर एस्पेक्ट में जो लिगामेंट थे उनकी तुलना में ये वीक होंगे। तो क्या है बिगिंस एबव फ्रॉम द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, रन्स डाउनवर्ड एंड मीडियली एंड अटैच्ड बिलो टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैफॉइड लूनेट एंड ट्राइक्यूट्रल बोन। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो डॉर्सल एस्पेक्ट में जो लिगामेंट है उसका नाम दिया है गया डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द ज्वाइंट के में डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट है। तो जो वेंट्रल एस्पेक्ट में था, फ्रंट में था, उसी की तरह है, सेम उसकी कॉपी है। तो इसका भी अटैचमेंट क्या है डॉर्सल एस्पेक्ट में मार्जिन ऑफ द लोअर एंड ऑफ रेडियस है। और फिर देखेंगे लोअर साइड में क्या है कि इसके स्कैफॉइड लूनेट ट्राइक्यूट्रल को पूरा कवर करते हैं। कुछ इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट है। देखेंगे डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट का अटैचमेंट क्या है लोअर एंड ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ रेडियस से लेकर जो है कि स्कैफॉइड लूनेट ट्राइक्यूट्रल जो बोन को डॉर्सल एस्पेक्ट पे कवर कर रहा है। तो ये रेडियस से अटैच होकर लोअर साइड में स्कैफॉइड लूनेट और ट्राइक्यूट्रल को कवर कर रहा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, जो कि चौथे नंबर पे है। ये है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। तो देखते हैं कि इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो एक्सटेंड फ्रॉम टिप ऑफ स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। तो देख रहे होंगे कि ये रेडियस बोन है, इसका लोअर एंड है, उसका स्टिलॉइड प्रोसेस है। ये टिप ऑफ स्टिलॉइड प्रोसेस इस पॉइंट से जो है आपका ये रेडियल कोलैटरल लिगामेंट स्टार्ट होगा, बिगिन होगा एंड टू द लेटरल साइड ऑफ स्कैफॉइड बोन। तो देखेंगे लेटरल साइड ऑफ स्कैफॉइड बोन मीन्स ये स्कैफॉइड बोन है। लोअर एंड ऑफ रेडियस के लोअर साइड में क्या है स्कैफॉइड बोन का लेटरल एस्पेक्ट है। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आपका रेडियल कोलैटरल लिगामेंट अटैच होता है। तो लेटरल
टिप ऑफ स्टुलार्ड प्रोसेस से लेकर लेटरल साइड ऑफ स्केफॉइड बोन तक यहाँ होता है। इसी के पास में क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू रेडियल आर्टरी, मीन्स रेडियल कोलेटरल लिगामेंट के पास से ही रेडियल आर्टरी भी पास होती है। दूसरे नंबर पे देखेंगे नेक्स्ट जो लिगामेंट है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, मीन्स अल्ना के साइड में होगी। अल्ना के साइड में होगी तो देखेंगे क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम टिप ऑफ स्टुलार्ड प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो देख रहे होंगे यहाँ पर टिप ऑफ स्टुलार्ड प्रोसेस, अल्ना का स्टुलार्ड प्रोसेस ये है, टिप ऑफ स्टुलार्ड प्रोसेस यहाँ से अटैच होगा और कहाँ तक जाएगा देखेंगे, टू द ट्राइक्यूटर बोन एंड पीसीफॉर्म बोन। तो ट्राइक्यूटरल और पीसीफॉर्म बोन पर जाएगा, मीन्स हम लोग लेटरल से मिडल देखते हैं तो स्केफॉइड लूनेट, इसको छोड़कर इसका मतलब ये है ट्राइक्यूटरल और इसके ऊपर पीसीफॉर्म बोन होता है, तो यहाँ इन दोनों से अटैच होता है आपका छोटी सी जो लिगामेंट है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। यहाँ देख रहे हो कह रहा है बोथ द कोलेटरल लिगामेंट मीन्स रेडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, बोथ द कोलेटरल लिगामेंट आर पुअरली डेवलप्ड। तो ये क्या होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। मीन्स जो कि आपका रिस्ट जॉइंट है उस पर रिलेशंस की बात करेंगे, तो उसमें भी क्या है रिलेशन देखेंगे, एंटीरियर। तो हम लोग एंटीरियर की बात करेंगे तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। तो एंटीरियर एस्पेक्ट में हम लोग पता है एक रिस्ट जॉइंट पर यहाँ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड रेटिनाकुलम। तो रेटिनाकुलम की बात जब करते हैं तो यहाँ देखेंगे ये पामर एस्पेक्ट में है, एंटीरियर एस्पेक्ट में है। तो ये एक तरह से फ्लैटेंड टेंडन होता है। रेटिनाकुलम जो है फाइब्रस शीथ होता है, जो कि इस एक तरह से जो कार्पल बोन होती है उसके साइड बाई साइड से अटैच होता है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्या होता है, टनल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक टनल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग कार्पल टनल बोलते हैं, कार्पल टनल बोलते हैं। और टनल का फॉर्मेशन का जो एक कवरिंग हो छत होती है वो किसके थ्रू बनी होती है, वो बनी होती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इस स्ट्रक्चर के लोअर डाउन, इस स्ट्रक्चर के लोअर डाउन से कुछ स्ट्रक्चर पास होते हैं एंटीरियर साइड में। देखेंगे लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन विथ देयर साइनोवियल सीथ। तो मान लीजिए कि ये लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर जो मसल्स होती है उसके टेंडन पास हो रहे हैं विथ देयर साइनोवियल सीथ। तो ये है साइनोवियल सीथ, ये साइनोवियल सीथ है। सीथ के साथ जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं वो पास होते हैं। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर जो है मीडियन नर्व भी पास होती है। तो देख रहे होंगे कि कार्पल टनल के ही थ्रू मीडियन नर्व पास होती है और मीडियन नर्व के कंप्रेशन को ही बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो यहाँ से जो फ्लेक्सर मसल्स जो होती है अपने टेंडन के साथ साथ वहाँ पर मीडियन नर्व भी एंटीरियर एस्पेक्ट में पास होती है, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं कि हम लोग पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, तो इसके जस्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर भी टनल का फॉर्मेशन होता है या रेटिनाकुलम का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो क्या कहलाता है, पोस्टीरियर रेटिनाकुलम। तो पोस्टीरियर रेटिनाकुलम के नीचे से कौन कौन से स्ट्रक्चर जाती है, उसके ऊपर से कौन कौन से स्ट्रक्चर जातेंगे, तो यहाँ देखेंगे इसके रिलेशन मीन्स इस रिस्ट ज्वाइंट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटेंसर टेंडन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर। तो देखेंगे कि यहाँ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, ये जस्ट फ्लेक्सर के अपोजिट है। तो यहाँ से जो भी एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं कुछ इस तरह से ये सब स्ट्रक्चर्स जो है ये पास होते हैं इसी रिस्ट जॉइंट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। यहाँ पर फ्लेक्सर टेंडन्स में कुछ टेंडन इस तरह से पास हो रहे हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी साइनोवियल सीथ के साथ ही टेंडन जाते हैं। लेटरल साइड में क्या है कि लेटरल साइड में मीन्स रेडियल के साइड में यहाँ पर क्या होता है, रेडियल आर्टरी पास होती है। तो यहाँ से लेटरल साइड में रेडियल आर्टरी पास होती है, कुछ इस तरह से रेडियल आर्टरी लेटरल साइड में पास होती है। अब बात करते हैं कि इस रिस्ट जॉइंट का ब्लड सप्लाई क्या है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेज मीन्स जो कार्पल आर्चेस मीन्स कार्पस मीन्स रिस्ट जॉइंट के लेवल पर जो आर्च बनता है इस ब्लड वेसल्स का, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड में एंटीरियर कार्पल आर्चेज एंड पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर कार्पल आर्चेज। फिर देखते हैं नर्व सप्लाई की बात करते हैं, कौन कौन से नर्व होती है जो कि इस रिस्ट जॉइंट से रिलेटेड होती है। देखेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, इंटरऑसियस नर्व, एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होती है जो कि ये सप्लाई करती है रिस्ट जॉइंट के अलॉन्ग। फिर देखते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट की बात की गई है, तो
अब बात करते हैं इस रिस्ट जॉइंट के अलांग मूवमेंट की बात करते हैं। तो मूवमेंट में देखेंगे सबसे पहला है फ्लेक्जन। तो फ्लेक्जन का मतलब क्या होगा कि फ्लेक्जन का मतलब हो गया इस तरह से फ्लेक्जन, ये है फ्लेक्जन। और फ्लेक्जन और इसके जस्ट अपोजिट क्या है, एक्सटेंशन। ये है फ्लेक्जन और ये है एक्सटेंशन। फिर बात करते हैं एबडक्शन। तो जो है कि इस रेडियल बॉर्डर के मीन्स जो रेडियल अल्नर मतलब कि अगर रेडियल बॉर्डर के एलांग अगर फोल्डिंग हो रही है, इसको बोलते हैं एबडक्शन, इसको बोलते हैं एबडक्शन। और उसके जस्ट अपोजिट मीन्स अल्नर बॉर्डर के एलांग अगर टूवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है इस पाम का, दैट इज कॉल्ड एडक्शन, एडक्शन। और देखेंगे यहाँ पर सरकमडक्शन, ये है सरकमडक्शन। तो ये रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और सरकमडक्शन। फिर यहाँ पे देखते होंगे कि इसका क्लिनिकल एनाटमी या क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो यह इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटमी क्या होती है, गैंग्लियनिक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। गैंग्लियनिक सिस्ट होती क्या है एक्चुअली, कहाँ पर होती है, द बैक ऑफ रिस्ट, मीन्स रिस्ट के बैक रीजन में जो है क्या होता है, इज़ द कॉमन साइट फॉर द गैंग्लियन। मीन्स जो रिस्ट होता है, रिस्ट जॉइंट के बैक में क्या होता है, एक गैंग्लियन होती है जो कि कॉमन होती है। इट इज़ ए सिस्टिक स्वेलिंग, यहाँ पर एक स्वेलिंग होती है, सिस्टिक स्वेलिंग मीन्स स्वेलिंग होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द, क्यों बनता है, क्योंकि मिक्वायर्ड डीजनरेशन ऑफ साइनोवियल सीथ अराउंड द टेंडन। जो टेंडन्स होते हैं उस पर जो है साइनोवियल सीथ की कवरिंग होती है, लाइनिंग होती है, उसका डीजनरेशन होता है तो म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। तो म्यूक्वायर्ड डीजनरेशन ऑफ साइनोवियल सीथ अराउंड द टेंडन, और उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसको एस्पायरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एल्बो जॉइंट के बारे में पढ़ लिया। इस तरह से हम लोगों ने रिस्ट जॉइंट के बारे में देखा। धन्यवाद।